आसपास देख ही रहे थे कि उन्हें अपनी बाईं ओर एक आदमी खड़ा दिखा। तो उन्होंने उससे पूछा, भाई साहब, बड़ा कब्रिस्तान यही है? हाँ यही है, पर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? नहीं, वो हमें यहाँ कुछ काम था। काम था? यहाँ आसपास देख रहे हो आप? हाँ? अरे भाई साहब, जो भी काम था ना वो यहाँ नहीं हो पाएगा। किसके कहने पर आ गए आप यहाँ? आप जानते भी हो इस जगह के बारे में? हाँ? नहीं, क्यों? अरे ये जगह शापित है, शापित। किसके कहने पर आए हो यहाँ? भाई साहब, आपको कहूंगा तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अरे सीधे सीधे बोलना, प्रेत लेकर आया है तुझे यहाँ? हाँ? गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? उसी के कहने पर आए हो ना यहाँ? कुछ बोलेगा? हाँ जी, मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर मेरी बेटी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। हाँ हाँ, प्रेत है उसके सर पे, साफ पता चल रहा है। हाँ जी, वो बता रही थी उसे कोई मुकेश दिखता है और उसी के कहने पर हम यहाँ आए हैं। मुकेश? अरे किसी भी मुकेश का यहाँ क्या काम है? ये कब्रिस्तान है। ऐसा है कि वो प्रेत आपको बहका रहा है, खेल रहा है तुम्हारे साथ। ये जगह इतनी ज्यादा शापित है कि यहाँ आसपास की जमीन तक बंजर हो चुकी है। यहाँ अब कोई नहीं आता। यहाँ पर जितने भी कब्र थे सबको हटा दिया गया है। ये जगह जिन और प्रेत आत्माओं का घर बन चुका है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अपनी बेटी को बचा नहीं पाओगे। क्योंकि अगर यहाँ की हवा लग गई ना तो जिंदगी लग जाती है, पर लोग ठीक नहीं हो पाते। मेरा बेटा खुद इस तकलीफ को भोग रहा है, इसीलिए मुझे हर दोपहर यहाँ आकर कुछ काम करने पड़ते हैं ताकि मेरा बेटा ठीक रहे। इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। जी, यहाँ पर आसपास कोई मंदिर है क्या? मंदिर? अरे 15 किलोमीटर तक यहाँ लोग तक नहीं दिखेंगे आपको। वो प्रेत जानबूझकर आपको यहाँ लाया है ताकि और ताकतवर हो सके। इसीलिए अब और इंतजार मत कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तनु गाड़ी से निकली और भागती हुई कब्रिस्तान के अंदर चली गई। हाँ? तनु बेटा, तनु बेटा! भाई साहब, ये ठीक नहीं हुआ। अगर आपकी बेटी इस कब्रिस्तान में खो गई तो उसे आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जल्दी से ढूंढना होगा उसे। हाँ विकास, चल। नहीं, अंदर ज्यादा लोगों का जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं किसी शक्ति ने आप लोगों को भी अपना शिकार बना लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। वैसे भी मुझे अंदर के रास्ते की थोड़ी बहुत समझ है, हर रोज ही आना होता है मेरा यहाँ। तो उसके बाद तनु के पिता और वो आदमी कब्रिस्तान के अंदर जाकर तनु को ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर अंदर का जंगल इतना घना था कि कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था। तनु बेटा, तनु बेटा! भाई साहब, नाम पुकारने से आपकी बेटी नहीं मिलेगी। वो इस वक्त आपकी बेटी तनु है ही नहीं। तो क्या करें? कहाँ ढूंढे उसे? सामने थोड़ी दूर पर एक पुरानी कब्र है। अगर मेरा शक सही है तो वो हमें वहीं मिलेगी। पर क्यों? कब्र पर क्यों? बस समझ लीजिए, तबाही की शुरुआत वहीं से होती है। क्या? देर मत कीजिए, जल्दी चलिए। तो वो दोनों फौरन कब्रिस्तान के अंदर चले गए और कुछ ही देर में वो दोनों उस कब्र के पास पहुंच गए और संयोग से तनु उन्हें वहीं लेटी हुई मिली। तनु! भाई साहब, जितनी जल्दी हो सके इसे गोद में उठाकर यहाँ से ले चलो। अरे पर ये बेहोश कैसे हो गई? भाई साहब, मेरी बात मानो। ये जितनी देर इस कब्रिस्तान के अंदर रहेगी आपसे उतनी ही दूर होती रहेगी। इसीलिए इसे गोद में उठाओ और फौरन बाहर ले चलो। तो उस आदमी की बात मानकर तनु के पिता ने तनु को गोद में उठाया और कब्रिस्तान के बाहर लेकर आ गए। पर अभी उन्होंने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया ही था कि उन्हें उसकी गर्दन और हाथों पर कुछ अजीब से उंगलियों के निशान दिखे। ये क्या है? ये निशान कैसे हैं? पता नहीं कैसे निशान हैं। मैंने साफ करने की कोशिश की थी पर ये निकल ही नहीं रहे। ये कोई आम निशान नहीं है भाई साहब। मेरी मानिए तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए और जल्द से जल्द जाकर किसी पंडित से मिलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की रूह कांप गई और वो लोग वहां से फौरन किसी मंदिर की तरफ निकल गए। तो कुछ ही देर में वो लोग मंदिर पहुंच गए, पर जब पंडित ने तनु को देखा, बिटिया तो ठीक ही लग रही है। नहीं